मुंगेली छत्तीसगढ़ से खबर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया आदि कर्मयोगी और सहयोगियों से संवाद। ग्राम विकास हेतु 2030 तक माइक्रो प्लानिंग का लक्ष्य। मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने जनपद पंचायत लोरमी के सभा कक्ष में आदि कर्मयोगी और आदि सहयोगियों की बैठक लेकर ग्राम विकास की दिशा में योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि आदिवासी सरकार आदिवासियों के हित में लगातार कार्य कर रही है। योजना बनाने बस से काम नहीं चलने वाला, योजना का लाभ सभी पात्र लोगों को मिले, तब योजना की सार्थकता होगी। उन्होंने भविष्य की जरूरतों के अनुसार योजनाओं को गंभीरता से बनाने और माइक्रो प्लानिंग के माध्यम से वर्ष 2030 तक गांव की तस्वीर बदलने का लक्ष्य रखा। कि क्रियान्वयन ही नहीं होगा अगर गांव के लोग ये चाहते हैं कि राज्य सरकार की, भारत सरकार की जो नीति बनी हुई है और उस नीति में कुछ बदलाव करना है, उसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन करना है, जिससे वहां के गांव के लोगों का जो प्रबंधन है, चाहे वो लघु वनोपज का हो, चाहे वहां के स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, या वह उनकी आजीविका से संबंधित हो, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि किसी विभाग की ऐसी कार्य योजना है, क्योंकि आज वन विभाग से जुड़े हुए पूरा वन क्षेत्र है, लगाने लगा आदमी भूलने लगा। ऐसे बहुत से मतलब लोगों के साथ सामना करना पड़ा कर्मचारियों को वहाँ कि इसमें क्या होगा, आते हैं और लिख के ले जाते हैं और होगा कि नहीं होगा, इसमें हमें संतुष्टि नहीं है करनी। लेकिन वहाँ हम लोग थोड़ा गाँव वालों को कंफ्यूजन थोड़ा समझाने बुझाने के प्रकार में गए तो थोड़ा और जब विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो जो हमारे आदिवासी अंचल है, सुदूर अंचल है, उनके विकसित हुए बिना भारत विकसित कैसे बनेगा। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूं। आप सबको याद होगा, अभी आज 5वां दिन है नवरात्रि का। नवरात्रि के पहले दिन से जीएसटी का नया रेट लागू हुआ है। सामान सस्ती मिलने लगी है, मिल रही है सस्ती, हुई है ना सस्ती सामान, बोलो भी जोर से हुई है नहीं हुई। प्रश्न ये आ रहा है जितने लोगों के मन में कि भाई 2017 में जब जीएसटी लागू किए तब 4 स्लैब क्यों था, आज 2 स्लैब क्यों हो गया। हमारा देश दुनिया के सबसे 5 खराब अर्थव्यवस्था वाला देश था। दुनिया का सर्वाधिक खराब अर्थव्यवस्था वाला देश था हमारा भारत। जीएसटी लागू करने का नतीजा ये हुआ कि हमारा देश दुनिया की 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। और फायदा छत्तीसगढ़ रजत जयंती वर्ष के अवसर पर आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान शहर समागम और स्वच्छता संवाद कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने नगरपालिका परिषद लोरमी क्षेत्र के कबीर भवन में अतिरिक्त सुविधाओं के विस्तार कार्य का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित किया। इसके साथ ही उन्होंने नगर के विकास को गति देते हुए 5 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत के 3 नए कार्यों का भूमि पूजन भी किया। इन परियोजनाओं में नगर उद्यान निर्माण कार्य, बाबा धाम मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण कार्य तथा ब्रह्मपाड़ा मुक्तिधाम सौंदर्यीकरण कार्य शामिल हैं, जिनसे नगर की सुंदरता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि जन भावनाओं के अनुरूप लोरमी क्षेत्र का व्यवस्थित विकास करना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे अपने नागरिक कर्तव्य का पालन करते हुए लोरमी को एक स्वच्छ और सुंदर शहर बनाने में सहयोग करें, ताकि स्वच्छता के मामले में लोरमी प्रदेश में शीर्ष स्थान पर पहुंच सके। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गांव और शहर के संतुलित विकास पर जोर दे रही है। लोरमी नगर को सुविधाओं से परिपूर्ण बनाने तथा स्वच्छ और सुंदर शहर का स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। मैया की शीतला मैया की आज के
ये नगर संगम के कार्यक्रम ये कार्यक्रम में विशेष रूप से हम सब जब हम लोग 5-6 साल के थे तो हमारा जो ब्राह्मण मोहल्ला है वो लगभग 5 फीट गड्ढा था। जो नाली थी जो सड़क था 5 फीट गड्ढे में था। तो पानी गिरता था तो बहुत पानी आता था और हम सारे बच्चे उसमें तैरते थे। आज वो 5 फीट ऊपर उठ चुका है, बहुत सुंदर निर्माण हो चुका है। और पीछे चलते हैं, लोरमी का प्रारंभ तो वैसे